I am Colonel Tomar, retired Army officer. I am a strategic analyst, weapon expert, economist and criminologist. Today, whatever I am going to speak, मैं देश हित में बात कर रहा हूँ और आज और अभी का मेरा जो टॉपिक है वो है होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। हमने देखा है कि हमारे देश में वी हैव कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, वी हैव कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन और जो हमारा देश है वो पूरा रिजर्वेशन के ऊपर चल रहा है। और ये जो रिजर्वेशन है ये सब रिलीजियन बेस्ड है, विच इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। वी शुड बी रिलीजियस, बट हम लोगों को ज़्यादा रिलीजियन माइंडेड नहीं होना चाहिए। और इसके कारण हमारे देश में वो सारा मसाला है जो कि जिसके कारण आज इज़राइल, पैलेस्टीन और रिसेंटली अभी जो बांग्लादेश में जो सिविल वॉर हुआ है, ये सब इसका कारण है रिलीजियन। तो ये सारा जो मसाला है वो इंडिया में भी है, तो इसलिए हम लोगों को अभी अलर्ट हो जाना चाहिए और इसका हमें होम्योपैथी ट्रीटमेंट करना चाहिए। और वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट ये है, जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको शुगर खाना बंद करना पड़ेगा, नहीं तो आप डायबिटीज़ को क्योर नहीं कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको डायबिटीज़ का क्योर करना है कि नहीं करना है। अगर करना है तो शुगर बंद करना पड़ेगा। तो देश की यूनिटी के लिए, देश हित में हमको जो है ये जो रिलीजन है इसको हमको त्याग करना पड़ेगा। और हमारे देश में जो कुछ भी है वो सारा कुछ कर्म पे बेस्ड होना चाहिए, कर्म ही धर्म होना चाहिए। और उसी के आधार में हमारे यहाँ जो है जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वो कर्म ही धर्म के नाम पे बनना चाहिए। और हम सब लोगों का जो नाम है इट शुड बी गिवन बाय कंप्यूटर बाबा को हम सबका नाम देना चाहिए। और इस देश से हमको जो कास्ट है उसका खात्मा करके देश हित में हमको कर्म ही धर्म के नाम पे हमारे को काम करना चाहिए और वही हमारा रिलीजन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा देश मजबूत हो जाएगा। अदरवाइज़ जो इज़राइल में हुआ, इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में हुआ है और जो अभी बांग्लादेश में हुआ है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ मिलता जुलता हिंदुस्तान में भी हो सकता है। तो हम लोगों को इन सब चीज़ों का खात्मा करते हुए देश हित में ये त्याग करना पड़ेगा हमको, और हमको नया धर्म दैट इज़ कर्म ही धर्म को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इससे हमारा देश मजबूत होगा और नहीं तो आगे चलकर परेशानियां हो सकती हैं। अभी आप देखिए बांग्लादेश में 71 में 22% हिंदूज थे और अब 8% रह गए हैं। और इज़राइल पैलेस्टीन में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में लड़ाई हो रही है। और आप देखिए कि कितना डैमेज इज़राइल को हुआ, कितना डैमेज इज़राइल ने पैलेस्टीन के ऊपर कर दिया, लेबनान के ऊपर कर दिया, और अब ईरान का नंबर है। तो अगर हम इस रिलीजन को त्याग कर देते हैं और कर्म ही धर्म को एक हम अपना नया रिलीजन बनाते हैं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। जय हिंद।